राजस्थान के तप्त रेगिस्तान से सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक, युद्ध करने से राष्ट्र निर्माण तक, पर्वतों की चढ़ाई से ओलंपिक कीर्ति तक, निरंतर संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान तक, अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ वे अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, भारत के लिए। भारतीय सेना देश की शान है। इतिहास के दौर में भारतीय सेना ने एक शानदार सफर तय किया है, जहां प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध भूमि में 13 लाख भारतीय सैनिकों ने पराक्रम के साथ जान की बाजी लगा दी। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में 25 लाख सैनिकों ने मित्र राष्ट्र के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया, और ये लड़ाइयां उन्होंने लड़ी स्वतंत्रता, स्वाधीनता और प्रजातंत्र कायम करने के लिए, और आजादी की हमारी यात्रा को गति प्रदान करने के लिए। कोहिमा में अमर स्मारक उनके सर्वोच्च बलिदान को एक नमन है। जब आप घर जाएं तो हमारे बारे में उनको बताइएगा और कहिएगा कि उनके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जब हमारा महान देश 1947 में स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ा रहा था, भारतीय सेना अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान को कायम रखते हुए मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए तटस्थ खड़ी रही, और आज भी खड़ी है। सिर्फ अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के बल पर उन्होंने टैंकों को तबाह कर दिया और दुश्मनों को 11,500 फुट ऊपर तक धकेल दिया। भारतीय सैनिकों के शौर्य, धैर्य और दोष रहित कार्रवाई ने नियति को भी बदल कर रख दिया। उसके बाद 1962 में जब अंधेरे में रखकर दुश्मन ने हमला कर देश को अचंभित कर दिया, उस समय भी साधन रहित भारतीय सैनिक अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। 1965 में भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। चाहे वो हाजी पीर पास पर नाटकीय रूप से कब्जे की बात हो, या असल उत्तर में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए दुश्मन के 100 टैंकों पर कब्जा कर उनको अक्षम बनाने की। दुनिया के महानतम सैन्य कार्रवाइयों में से एक 1971 में भारतीय सैनिकों ने अपूर्व विजय के साथ एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, बांग्लादेश। उन्नीस में भारतीय सेना ने दुनिया के सैन्य इतिहास में दुर्लभ कार्रवाई की और रणनीतिक तौर से अत्यंत महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करते हुए भव्य और शानदार सल्तोरो रिज पर नियंत्रण कर लिया। यह कार्रवाई आज दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर पर की गई थी। 1999 में भारतीय सेना के लिए एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आई। कारगिल की बर्फ भरी चोटियों पर लड़ाकू घुसपैठियों को खदेड़ने की चुनौती थी। इस बार भी भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया और देश का दिल जीत लिया। भारतीय सेना न सिर्फ हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान देती है। आतंकवाद और अलगाववाद के संकट से मासूम नागरिकों को बचाने में भी सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनसे लड़ाई में भी, चाहे राष्ट्रीय राइफल हो या स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो कि एनएसजी का मुख्य आधार है, देश सेना से ही उम्मीद रखती है। हमारे सैनिकों की ख्याति हमें बचाने से बहुत अधिक है। दुनिया भर में जहां भी निरंतर संकट होता है और अस्थिरता बनी रहती है, वहां वे शांति के दूत बनकर स्थिरता की लड़ाई लड़ते हैं।
मित्र देशों की सेनाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ अपना सहयोग और मानवीय सहायता देकर हमारे सैनिक भारतीय कूटनीति का चेहरा भी बन जाते हैं। मित्र राष्ट्रों के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होकर वे अपने स्वभाव और क्षमता का प्रदर्शन दुनिया के सामने करते हैं। यही विध्वंसक सैनिक आदमी और मशीन का संयुक्त रूप बनकर समाज पर छाए किसी भी संकट का मुकाबला करते हैं। प्राकृतिक आपदा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के आती है और युद्ध की तुलना में कहीं ज्यादा जान माल को क्षति पहुंचाती है। ऐसी तबाही के समय देश सिर्फ भरोसेमंद भारतीय सेना से उम्मीद रखता है। भारतीय सेना किसी भी संकट में त्वरित कार्रवाई करती है। तमाम कठिनाइयों को भूलकर भारतीय सैनिक पूरे उत्साह के साथ राहत कार्य में लग जाते हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ हो, उरी और भुज में भूकंप, सुनामी या तूफान हो, वे सदा हमारे संकट में घिरे नागरिकों के लिए राहत और बचाव कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण की भी कीमत होती है। भारतीय सैनिकों को जब भी बुलाया जाता है वे हर कीमत चुकाने के लिए तत्पर रहते हैं। इन सैनिकों के साहस और बलिदान की कहानी लोक कथा सी लगती है। इंसान अलग होते हैं और हर इंसान एक नायक है, फिर भी कुछ लोग ज्यादा ऊंचे होते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा से सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, CQMH अब्दुल हमीद से लेकर लांस नाइक एल्बर्ट एक्का तक ये शूरवीर हंसते हंसते राष्ट्र के नाम कुर्बान हो गए। ये निस्वार्थ कुर्बानियां सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि शांति काल में भी उनका पराक्रम दिखाई देता है। कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर ने उपहार त्रासदी में 150 लोगों की जान बचाई और विष्णु श्रेष्ठ ने अकेले अपने दम पर 40 हथियारबंद डकैतों का मुकाबला करते हुए ट्रेन में एक युवती की रक्षा की। ऐसे कई अनगिनत नायक हैं जिन्होंने अपना खून बहाया। उनमें से कई की तो जान बच गई, पर अनेकों शहीद हो गए जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। वे हमारे राष्ट्र के नाम पर कुर्बान हो गए। कोई भी शब्द उनके प्रति आदर और आभार व्यक्त करने के लिए कम होगा। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। टीबी मैकॉले के शब्दों में, मृत्यु कौन सी है बेहतर, भयंकर संकटों का सामना कर या अपने पिता की राख और अपने भगवान के मंदिर के लिए। न सिर्फ सैनिक बल्कि उनके पराक्रम की कीमत उनके परिवारों को भी चुकानी पड़ती है। अपने दुख में भी उनका संबल होता है उनका बड़ा परिवार, भारतीय सेना, जो सदा उनके साथ खड़ी होती है। भारतीय सैनिक देश के लिए सिर्फ युद्ध नहीं करते, देश को उन्नत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह दुर्लभ और अत्यंत विविधताओं वाले क्षेत्रों में रोड, पुल और हवाई पट्टी जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के समय भी पुलों के निर्माण के लिए भारतीय सेना को बुलाया गया। राष्ट्र की आवाज पर सदैव और प्रत्येक अवसर पर तत्पर रहती है भारतीय सेना। कर्तव्य के प्रति कठोर, दृढ़ भारतीय सैनिक अपने सैन्य कौशल को वर्षों से बेहतर बनाते रहे। वे अपने बंदूक और बारूद को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखते हैं। दूसरे सुरक्षा बलों के लिए भी वे कार्य करते हैं, चाहे केंद्रीय सैन्य पुलिस को आतंकियों से लड़ाई का प्रशिक्षण देने की बात हो या फिर जब हालात स्थानीय पुलिस के वश के बाहर हो जाए तो उनको सहायता देने की बात हो। जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ती है, किसी भी संकट में भारतीय सेना खड़ी हो जाती है। अनिवार्य सेवाएं जैसे संचार, पावर से लेकर रेल या तेल का कुआं, सबको पुनर्बहाल करने तक, चिकित्सा शोध से साइबर वॉर तक, ट्रॉमा केयर से लेकर पर्यावरण और धरोहरों के संरक्षण तक, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में हमारे साथ खड़ी है भारतीय सेना। एक सैनिक सदैव सैनिक ही रहता है। पूर्व सैनिक भी समाज में अहम भूमिका निभाते हैं। जब वे सेना से निवृत्त होते हैं तो आम नागरिकों में शामिल हो जाते हैं, पर वे अपने साथ अनुशासन, ईमानदारी,
सत्यनिष्ठा और कृतज्ञता के गुण साथ लेकर आते हैं। हमारे भविष्य के निर्माण के लिए सेना एनसीसी के माध्यम से इन्हीं गुणों को युवाओं में भरने का भी काम करती है। खेल के मैदान में भी भारतीय सैनिक ने भारतीय परचम को सदैव ऊंचा रखा है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में जीते गए मेडल स्वयं इसकी कहानी कहते हैं। हॉकी में ध्यानचंद, क्रिकेट में कैप्टन सीके नायडू, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जैसे महान खिलाड़ी सेना राष्ट्र को समर्पित करती रहती है। युद्ध और शांति, सीमा के अंदर और बाहर, ये स्त्री पुरुष हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और देश के नागरिकों को प्रेरणा देते हैं। जाति, संप्रदाय या रंग से ऊपर उठकर प्रत्येक सैनिक यही आदर्श वाक्य समझता है, सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। अरुणाचल के घने और आर्द्र जंगलों से कच्छ के बंजर भूभाग तक, पोर्ट ब्लेयर के समुद्री तट से लद्दाख के ऊंचे रेगिस्तान तक भारतीय सेना सदा तैयार रहती है, चाहे युद्ध हो या राष्ट्रीय उद्यम। राष्ट्र के गौरव को बनाए रखने के लिए सेना सरकार की सबसे भरोसेमंद सहायक है। भारतीय सैनिक दृढ़ और सशक्त खड़े रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि 1 अरब से भी अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं उनके कंधों पर टिकी हैं। वे निरंतर अपनी श्रेष्ठतम क्षमता के साथ डटे रहते हैं। देश उम्मीद करता है, सेना उसको पूरा करती है। गर्मी और सर्दी, खुशी और गम में निरपेक्ष और अटल, आप सदा उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हमारे राष्ट्र के सम्मान के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तत्पर पाएंगे। भारतीय सैनिक अपने स्वभाव और साहस से भारतीय सेना को राष्ट्र का गौरव, देश की शान बनाते हैं।